हेलो एवरीवन। नमस्कार, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सभी के पास बेहतरीन मौका आ गया है। आप सभी के पास बेहतरीन मौका आ गया है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी आई है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी के अंदर 10वीं पास युवक भी अप्लाई आवेदन कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज आई हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए हम इसकी इस पे बात करेंगे कि इस वैकेंसी के अंदर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखा है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और पोस्ट वैकेंसी कितनी है। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, चलते हैं। अगर मैं डेट की बात करूँ, इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूँ, तो जो ये हमारे फॉर्म है ये कब से स्टार्ट, ये 26 अगस्त 2025 से हमारे फॉर्म में फिलअप होने स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो लास्ट डेट रहेगी इस फॉर्म की, लास्ट डेट क्या रहेगी, 24 सितंबर 2025 आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। फीस की भी अगर मैं लास्ट डेट बता दूं आपको, तो 24 सितंबर 2025, 24 सितंबर 2025 ही आपकी क्या फीस की लास्ट डेट रहेगी। इस वैकेंसी के लिए या इस भर्ती के लिए जो आपकी फीस रखी गई है वो कितनी, 100 रुपये रखी गई है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने का क्या है कि जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनका जो फीस रहेगा वो कितना रहेगा, आपका 100 रुपये रहेगा। बट लेकिन एससी एसटी कैटेगरी या फिर फीमेल, ठीक है, फीमेल या फिर एससी एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका फीस 0 रहेगा। उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम एज और क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो एज और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, अगर मैं इसके अंदर मिनिमम एज की बात करूं तो मिनिमम एज हमारा 18 ईयर्स, 18 साल, 18 साल से कम उम्र का बच्चा ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं तो मैक्सिमम एज क्या रहेगी, आपकी मैक्सिमम एज 27 साल रखी गई है यहाँ पे। अगर क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो क्वालिफिकेशन 10वीं पास बच्चा भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, या 10वीं पास युवक इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आप 10th पास होने चाहिए, या फिर अगर कोई आईटीआई पास है और उसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करता हूं, तो जो हमारा एग्जाम होगा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई है कोर्ट अटेंडेंट की, उसमें जो हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या, आपका 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो आप जैसा देख पा रहे होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज जीके, ये आपके 4 सब्जेक्ट इस एग्जाम के अंदर रहेंगे। इस सब्जेक्ट को कितना पोर्शन, ठीक है, या फिर किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन रखे गए हैं, वो कितने नंबर के होंगे। तो हिंदी के अंदर 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के ही होंगे। आपके हिंदी के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के अंदर भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो 25 क्वेश्चन और मार्क्स भी कितने के, 25 के। उसके बाद अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करता हूं तो जनरल नॉलेज भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स का है। यानी कि हमारे टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100, और टोटल मार्क्स का भी कितने का होगा, 100 का होगा। अगर मैं यहाँ पे अब टाइमिंग की बात कर लेता हूँ कि हमें यहाँ पे कितना टाइम अलॉट किया गया है, तो यही आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन 100 और टाइम 150 मिनट दे रखी है। अगर आपने एसएससी के एग्जाम दिए हो तो आपने देखा भी होगा
वहां पे 100 क्वेश्चन के 60 मिनट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट यानी कि 120 मिनट के अंदर 2 घंटे, 30 मिनट और 2.5 घंटे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप नॉर्मली भी डेली रूटीन से अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की भी रहेगी, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टाइमिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आपको बता देता हूं मैं, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी? 0.25 की रहेगी। यानी कि इसका मतलब क्या है 0.25 का? 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद अब बात करेंगे हम इनकी वैकेंसी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे? सबसे एक बार पहले वैकेंसी से पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट और सैलरी पे। तो ये 334 कितनी 334 वैकेंसी रहने वाली हैं। अगर सैलरी की बात करूं मैं तो इसके अंदर जो सैलरी है तो वो पे लेवल 3 रहने वाला है आपका। इसके अंदर जो पे लेवल 3 के अंदर जो बेसिक पे होता है वो कितना होता है? 21,700 रुपए। कितना होता है? 21,700 रुपए होता है। अब बात करते हैं हम किस पे? वैकेंसी पे बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं वैकेंसी पे बात करूं तो जो पोस्ट कोड दे रखा है, भर्ती का जो पोस्ट कोड दे रखा है वो पोस्ट कोड क्या है? ये है 801/25। उसके बाद ये आपकी पोस्ट दे रखी है कोर्ट अटेंडेंट की, कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंट। ये किस डिपार्टमेंट के अधीन है? ये दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये पोस्ट निकली हुई है। सबको पे लेवल 3 पे किया जाएगा, ठीक है, यानी कि 21,700 सबका सेम पे रहेगा। उसके बाद इसको अंदर आपको सबसे ज्यादा फायदा कोर्ट अटेंडेंट में होने वाला है, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कोर्ट अटेंडेंट की निकली हुई है। कितनी? 295। कितनी वैकेंसी है? 295। तो यदि आप जनरल कैटेगरी में हो तो 81 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस है आपके पास तो 64 पोस्ट है। ओबीसी में 95 हैं, एससी कैटेगरी में 23 और एसटी में 32 हैं। अगर मैं कोर्ट अटेंडेंट एस की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं, ओबीसी में 13 हैं और एससी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एसटी में 2 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो टोटल जो कोर्ट अटेंडेंट एस है उसके लिए टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है? 22, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कोर्ट अटेंडेंट एल की बात करूं तो आपको यहाँ पे जनरल की 1 पोस्ट है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंट एल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं रहने वाली है, कोई पोस्ट नहीं है। टोटल कितनी? 1 पोस्ट है। अगर मैं रूम अटेंडेंट एच की बात करता हूं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है इसकी। ओबीसी के अंदर 11 पोस्ट हैं, एससी और एसटी में कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं, टोटल 13 पोस्ट हैं। उसके बाद सिक्योरिटी अटेंडेंट, तो सिक्योरिटी अटेंडेंट में जनरल की 2 पोस्ट हैं। उसके बाद ओबीसी की 1 है और एससी की, एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है। टोटल कितनी? 3 पोस्ट है, ठीक है। तो जो अगर मैं इनका सबका टोटल निकालूं तो जो जनरल कैटेगरी में 86 है, ओबीसी में 120, एससी में 23, एसटी में 34 और ईडब्ल्यूएस की 71 और टोटल पोस्ट आपकी कितनी है? 334 पोस्ट है आपकी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट अटेंडेंट, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर आपको मेन फोकस किसके ऊपर करना है बेटा? कोर्ट अटेंडेंट के ऊपर करना है, ठीक है। किसके ऊपर फोकस करना है? कोर्ट अटेंडेंट के ऊपर करना है। आई बात समझ में? तो ये आपका था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी निकली हुई है उनके ऊपर ये हमने वीडियो बनाया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नई अपडेट लेके आ रहे हैं वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।